कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसमें जिसमें कोई कहानी ही नहीं है। मतलब कोई बाहरी घटना नहीं घट रही है, कोई नायक किसी खलनायक से नहीं लड़ रहा है। बिल्कुल। और एक शुरुआत, मध्य और अंत का जो सीधा क्रम होता है वो भी यहाँ पूरी तरह से नदारत है। हाँ, फिर भी यह ग्रंथ सदियों से मानव मन के सबसे गहरे तनावों को सुलझाने का एक मास्टर मैनुअल माना जाता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है महान कवि विद्यापति की अत्यंत प्रसिद्ध रचना दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये आज के समय के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक चुनाव है है ना? आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये प्राचीन काव्य भावनाओं को एक सीधी रेखा के बजाय तरंगों या लहरों के रूप में क्यों देखता है। और कैसे ये दृष्टिकोण आज के इस तनावग्रस्त युग में मानसिक शांति का एक बहुत ही व्यवहारिक मार्ग बन सकता है। बिल्कुल। जब मैंने स्रोत के पन्नों को पलटा तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात पर हुई कि इसमें कोई पारंपरिक कथाक्रम नहीं है। हाँ, ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है जहाँ कोई भौतिक घटना घट रही हो। सही बात है। हम अक्सर किसी भी साहित्य या काव्य से उम्मीद करते हैं कि एक घटना घटेगी, उसका कोई कारण होगा और फिर उसका परिणाम आएगा। दिमाग को ये बहुत सुकून देता है कि सब कुछ एक क्रम में चल रहा है, एक बहुत ही सीधी रेखा में। हाँ, एकदम सीधे। लेकिन दुर्गा भक्ति तरंगिणी तो पूरी तरह से एक भक्त के हृदय में उठने वाले भावों का संग्रह है। श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और विश्वास, इन सबको तरंगों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये ग्रंथ बाहर की दुनिया के बारे में कम और हमारे भीतर चलने वाले उस अदृश्य युद्ध के बारे में ज्यादा बात करता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है वो ये है कि बिना किसी ठोस कहानी के केवल भावनाओं के आधार पर एक पूरा काव्य किसी को बांध कर कैसे रख सकता है। हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। मतलब क्या ये कुछ समय बाद एकरस या उबाऊ नहीं हो जाता? उबाऊ इसलिए नहीं होता क्योंकि यह हमारी अपनी वास्तविकता का एक बेहद पारदर्शी दर्पण है। विद्यापति ने यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम मानव मन को ध्यान से देखें तो हमारी भावनाएं असल में कभी भी एक सीधी रेखा में काम नहीं करती। जब हम किसी गहरे आघात, भय या बहुत ज्यादा प्रेम से गुजरते हैं तो वो कोई गणित का समीकरण तो है नहीं जो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़े। एक पल में हम खुद को बहुत शांत महसूस करते हैं और अगले ही पल कोई पुरानी स्मृति या विचार आता है और हम फिर से बेचैनी से भर जाते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है। भावनाएं हमेशा लहरों की तरह ही उठती और गिरती हैं। यह काव्य उसी मनोवैज्ञानिक यथार्थ को पकड़ता है। मतलब ये किसी फिल्म को शुरू से अंत तक देखने जैसा नहीं है, बल्कि समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को महसूस करने जैसा है। क्या बात है, ये एकदम सटीक उपमा है। तो विद्यापति एक कवि होने के साथ साथ मानव मस्तिष्क की एक गहरे जानकार की तरह भी सोच रहे थे। लेकिन इन तरंगों का असल में स्वरूप क्या है? इसे इस तरह समझिए, जब हमारे मन में किसी अनिश्चितता या चिंता की लहर उठती है तो हमारा दिमाग तुरंत सबसे बुरी संभावनाओं की कल्पना करने लगता है। हाँ, एकदम पैनिक मोड में चला जाता है। बिल्कुल। विद्यापति इन श्लोकों के माध्यम से क्या करते हैं, वे भक्त के ध्यान को उस बेकाबू भय से हटाकर माँ दुर्गा के विभिन्न गुणों पर केंद्रित कर देते हैं। स्रोत भी यही कहता है कि जब भक्त माता दुर्गा का स्मरण करता है तो वो भावनाएं एक निरंतर प्रवाह का रूप ले लेती हैं। हाँ, स्रोत से स्पष्ट होता है कि भक्त कभी उनके उस प्रचंड रूप का स्मरण करता है जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं, तो कभी उनके उस वात्सल्य रूप का ध्यान करता है जो एक माँ की तरह बिना किसी शर्त के रक्षा करती हैं। अच्छा, तो जब भक्त का मन इन गुणों पर टिकता है तो वो भय की लहर शांत होने लगती है। बिल्कुल सही। भय की वो उग्र लहर धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जगह श्रद्धा, प्रेम और सुरक्षा की एक नई लहर ले लेती है। तो ये केवल एक सर्वोच्च शक्ति की स्तुति नहीं है, बल्कि अपने ही मन की उस अस्थिरता को एक दिशा देने का तरीका है। एक तरह से यह काव्य हमें यह स्वीकार करने की अनुमति देता है कि हाँ, इस वक्त मैं डरा हुआ हूं। एग्जैक्टली। ये मानव मन को ये आदेश नहीं देता कि तुम डरो मत या अपनी चिंताओं को दबा दो। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें दिशा देना, ये सच में बहुत व्यवहारिक है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब हम स्रोत के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो पूर्ण समर्पण का विषय सामने आता है। स्रोत के अनुसार एक सच्चा भक्त माता दुर्गा की शरण में जाकर अपने सारे दुख और चिंताओं से मुक्ति पाता है।
उन्हें रक्षक माना गया है। हाँ, ये इस काव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन अगर हम इसे आज के चश्मे से देखें, आज की दुनिया तो हमें सिखाती है कि अपना भाग्य खुद बनाओ, हर चीज का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। बिल्कुल। ऐसे माहौल में स्वयं को पूरी तरह देवी के चरणों में अर्पित करना, क्या ये एक तरह की निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं लग सकता? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और शायद आधुनिक दौर की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक भी। अच्छा। हम अक्सर सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना और सोचना कि अब कोई चमत्कार होगा। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। लेकिन श्रोत जिस समर्पण की बात कर रहे हैं वो किसी भी तरह से निष्क्रियता नहीं है। इसे समझने के लिए हमें एक और उपमा का सहारा लेना होगा। बिल्कुल, बताइए। सोचिए कि कोई व्यक्ति गहरे पानी में गिर गया है और उसे तैरना नहीं आता। खतरनाक स्थिति है। जब वो डूबने से बचने के लिए घबराहट में हाथ पैर मारता है, पानी से लड़ता है, तो वो असल में और तेजी से डूबता है। उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो रही होती है। हाँ, क्योंकि वो पैनिक कर रहा है। लेकिन जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है, अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और पानी पर खुद को पूर्ण रूप से छोड़ देता है, तो वो पानी खुद उसे ऊपर उठा लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। पानी से लड़ना छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि पानी के स्वभाव को समझकर खुद को बचाना है। और यही बात विद्यापति समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज उसके अपने नियंत्रण में है, तो वो लगातार एक भयंकर मानसिक दबाव में जीता है। वो उस डूबते हुए व्यक्ति की तरह है जो पानी में घबराकर हाथ पैर मार रहा है। बिल्कुल। हर छोटी विफलता उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे वो डूब रहा है। विद्यापति का ये समर्पण उस नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना है। तो जब भक्त अपनी सारी चिंताएं माँ दुर्गा को सौंपता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म करना छोड़ देता है? एकदम सही। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। माँ दुर्गा अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनकर उसकी रक्षा करती हैं और उसे सही मार्ग दिखाती हैं। सही मार्ग दिखाती हैं। ये वाक्य बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। तो समर्पण का मतलब काम करना बंद करना नहीं है, बल्कि उस काम के परिणाम को लेकर जो चिंता है उसे बंद करना है। हाँ, और जैसे ही दिमाग इस डर से आजाद होता है, उसे एक अभूतपूर्व स्पष्टता मिलती है। केवल एक शांत मन ही ये देख सकता है कि उसे असल में कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो समर्पण निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक अत्यंत सक्रिय अवस्था है। बिल्कुल। व्यक्ति नई ऊर्जा और स्पष्ट दृष्टि के साथ कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। आस्था असल में हमारे मानसिक ढांचे से उस व्यर्थ के शोर को हटा देती है जो हमें सही फैसले लेने से रोकता है। ये तो एक तरह से अपने मानसिक भार को शून्य करने की प्रक्रिया हुई। जब तक हमारे कंधों पर ये बोझ है कि सब कुछ मुझे ही ठीक करना है, तब तक हम थकते रहेंगे और गलतियां करते रहेंगे। विद्यापति ने माँ दुर्गा को रक्षक के रूप में इसलिए चित्रित किया है क्योंकि मानव मन को एक ऐसे सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता होती है जहां वो अपनी असुरक्षाएं बिना किसी डर के रख सके। और जैसे ही हम ये भाव लाते हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, बाकी वो सर्वोच्च शक्ति संभाल लेगी, तो वो थकावट अचानक गायब हो जाती है। बिल्कुल। और ये हमें उस अकेलेपन से भी बचाता है जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। अकेलेपन की बात ये मुझे स्रोत की उस अंतिम और सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाती है, आध्यात्मिक शांति और मोक्ष। हाँ, ये इस पूरी यात्रा का शिखर है। स्रोत कहता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति से मन को शांति मिलती है और सभी कष्ट दूर होते हैं, जिससे मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या ये आध्यात्मिक शांति केवल कठिन समय से ध्यान भटकाने का एक तरीका है? आप एस्केपिज्म की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे जब हम बहुत दुखी होते हैं तो कोई फिल्म देख लेते हैं या दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। क्या ये भक्ति भी वास्तविकता से मुंह मोड़ने का एक साधन मात्र है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि भक्ति सिर्फ एक वैसाखी है जो कमजोर लोगों को चाहिए। तो क्या इसका प्रभाव सच में गहरा और स्थायी होता है? अगर हम दुर्गा भक्ति तरंगिणी के निष्कर्ष का गहराई से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये ध्यान भटकाना नहीं है, बल्कि ध्यान को जीवन के सबसे गहरे यथार्थ पर केंद्रित करना है। वो यथार्थ क्या है? स्रोत स्पष्ट करता है कि विद्यापति यह सिखा रहे हैं कि जीवन के कठिन से कठिन समय में भी ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ते।
तो ये उस बात की ओर इशारा कर रहा है कि असली दर्द बाहर की परिस्थिति का नहीं होता, बल्कि उस परिस्थिति में खुद को पूरी तरह से असहाय और अकेला महसूस करने का होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, मान लीजिए कोई भारी नुकसान या कोई स्वास्थ्य समस्या, हाँ, तो इंसान टूट जाता है। लेकिन सबसे गहरी चोट उस बाहरी घटना से उतनी नहीं लगती